हैदराबाद में हुई दरिंदगी की सजा अभी तक उन दरिंदों को नहीं दी गई है। देश में कई ऐसे मामले हैं जहां रेप के आरोपियों को दंड नहीं दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि आखिरी बार किसी बलात्कारी को सजा कब दी गई थी? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किन किन तरीकों से रेप के आरोपियों को सजा दी जाती है? देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हर तरफ न्याय के साथ कड़े कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। सरकार पर नारी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक महिलाओं को इस तरह की दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। 14 अगस्त 2004 यही वो तारीख है जब किसी रेपिस्ट को आखिरी बार फांसी की सजा दी गई थी। नाबालिग छात्रा का रेप कर उसकी हत्या करने के जुर्म में धनंजय चटर्जी को कोलकाता के अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी। इस बात को 15 साल हो गए हैं। तब से लेकर अब तक देश में 4 लाख से अधिक रेप हुए और उसकी सूद किसी ने नहीं ली। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बदला ही नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन 15 सालों में किसी दूसरे रेपिस्ट को फांसी नहीं हुई है। धनंजय चटर्जी को जब फांसी हुई तब केंद्र में नई यूपीए की सरकार आई थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। धनंजय चटर्जी ने राष्ट्रपति के सामने फांसी से छूट की गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे ठुकरा दिया। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में सत्ता का खेल चल रहा था, उस दरमियान ही हैदराबाद में रेप की घटना सामने आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि सत्ता का खेल जारी था। अब एक बार फिर हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है। किसी फैसले की मांग की जा रही है, लेकिन आरोपियों को अब तक सजा नहीं हुई। 7 साल पहले 2012 में जब पूरा देश गुस्से में था, तब निर्भया केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 9 महीने के अंदर अपना फैसला भी सुना दिया। 13 सितंबर 2013 में निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने का वो फैसला आज 6 साल बाद भी अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। इसी तरह कई मामले सामने आते गए, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। हालांकि कुछ मामलों में उम्र कैद जैसी सजा भी दी गई। देश में हर साल 40,000, हर रोज 109 और हर घंटे 5 लड़कियों के साथ रेप की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इस देश में जीडीपी गिरने की खबरें तो आती हैं, लेकिन रेप के मामलों में कमी आई हो ऐसी खबर कभी सुनने में नहीं आती। देश की लोकसभा और विधानसभा में बैठे 30% नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें 51 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने के मामले दर्ज हैं। 4 नेता तो ऐसे हैं जिन पर सीधे रेप के ही मामले चल रहे हैं। ऐसे में सरकार से इस मामले में कड़ी सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? भारत एक ऐसा देश है जहां आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप की इस घिनौनी वारदात में आरोपी को 7 से 10 साल तक के लिए दंडित किया जाता है। अगर घटना में पीड़िता की मौत होती है तो आरोपी को फांसी का प्रावधान है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कानून बनाया गया है। सऊदी अरब में रेप के दोषी का सिर कलम कर प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। रेप के दोषी को अमेरिका में जहरीला इंजेक्शन देकर मार देते हैं। यूएई में बलात्कारी को 1 हफ्ते में ही फांसी दे दी जाती है। चीन में डीएनए मैच के बाद सीधा फांसी पर लटका दिया जाता है। इंडोनेशिया में रेपिस्ट का गुप्तांग काटकर उसके शरीर में महिला के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। उत्तर कोरिया में दोष सिद्ध होने पर सिर में गोली मार दी जाती है। जर्मनी में गैस चैम्बर में डालकर बलात्कारियों को मौत दी जाती है। कई अरब देशों में रेपिस्ट को संसार किया जाता है। कई देशों में इलेक्ट्रिक चेयर पर 2000 वोल्ट का करंट दिया जाता है। भारत में इस वक्त आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत लगभग 3 करोड़ मामले ऐसे हैं जो अलग अलग अदालतों में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अकेले 30 लाख से ज्यादा केस तो देश के 21 हाई कोर्ट में लंबित पड़े हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा केस सिर्फ और सिर्फ रेप के हैं। तो अब ऐसे में सरकार कब जागेगी? यूपीए सरकार में रेप के आरोपियों को फांसी की सजा के बाद आज तक किसी भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं हुई। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है, तो आखिरकार सरकार इसके खिलाफ एक्शन कब लेगी? रेप के वैशियों को आखिर फांसी कब होगी? इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।